नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी और इस याचिका में हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, पर फैसला नहीं सुना रहा। इस वजह से हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट को जमानत पर जल्द फैसला सुनाने के लिए आदेश देने की अपील की है। बीजेपी ने जेएमएम पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जेएमएम की शह पर लैंड जिहाद का गैंग चल रहा है और ये गैंग बड़े नेताओं के नाम पर जमीन का फर्जी कागजात बनाता था और उसी कागजात के जरिए ये नेता जमीन पर कब्जा कर लेते थे। हेमंत सोरेन ने भी बड़गाई में जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी कागजात का इस्तेमाल किया। इस गैंग के सदस्यों को मुख्यमंत्री आवास में एंट्री की खुली छूट थी। इस गैंग ने जगन्नाथपुर में कचनार टोले की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया। देखिए, जगन्नाथपुर थाने में कचनार बस्ती में ये एक जमीन है सेना के कब्जे वाली, जिसकी बाउंड्री की कोशिश की गई। ये कचनार में है और देखिए किन लोगों का इसमें नाम आया और किस दलों से उनकी प्रतिबद्धता है। इसमें मुख्य साजिशकर्ता का जो नाम आया उसका नाम है जाकिर। जाकिर किस दल से है ये तो हम अब सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा स्पष्ट करे कि जाकिर और जेएमएम के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के लैंड जिहाद के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप को गलत बताते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य से बयानबाजी में भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की अपील की गई है। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर, भाषा में संयम रखें प्रतुल शाहदेव। इधर जेएमएम का ये कहना है, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मर्यादा का ख्याल रखें। कई लोग मुंह से कभी भी निकलेगा तो अल्पसंख्यक विरोधी नाम निकलेगा। और मैं अपने छोटे भाई प्रतुल जी को कह दूं कि आपके पूज्य पिताजी जो अब नहीं है, उन्होंने शायद आपको कभी नहीं सिखाया होगा, क्योंकि वो माननीय उच्च न्यायालय के विचारपति रहे हैं। उन्होंने अपने फैसले अपने जीवन काल में कभी भी धर्म को लेकर नहीं किया होगा। तो कम से कम एक श्रद्धांजलि उनको देने के लिए शब्दों के चयन में थोड़ा संयम बरतें। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 26,000 टीचर की नियुक्ति परीक्षा को लेकर के एक अहम आदेश सुनाया है। साथ ही झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से कहा है कि वो अदालत की अनुमति के बिना नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं करें। देखिए, अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है। तो इसके तहत देखिए रिजल्ट जारी नहीं करने की बात की जा रही है। झारखंड सरकार और जेएसएससी को यह आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है, अब इनको ये मानना पड़ेगा आदेश। तो झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रिजल्ट जारी नहीं करें। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में दाखिल 9 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 7 नामांकन वैध पाए गए हैं। खूंटी के निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश मिश्र ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर 16 उम्मीदवार ने 19 सेट में नामांकन किया था। इसमें से बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी सहित 4 उम्मीदवार के नामांकन वैध पाए गए हैं और उन्हें जल्द ही चुनाव चिन्ह भी दे दिया जाएगा, जबकि 9 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, खूंटी में 9 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं, 7 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं, जिनको कि अब आपको बता दें कि सिंबल जो है यानी कि चुनाव चिन्ह जो है वो दे दिया जाएगा।
स्क्रूटनी के पश्चात उसमें से जिन लोगों ने एफिडेविट फाइल किया और जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उसको एनालिसिस के बाद हम लोगों ने 7 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र स्वीकार किया है और 9 को। झारखंड में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और इसके साथ ही 3 लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। झारखंड में दूसरे चरण में 3 सीट पर लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई। इसके साथ ही इन तीनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने जोर शोर से चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है। तो इन तीनों सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। 14 नंबर यानी हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की आज सूचना जारी की गई है। जैसा आप जानते हैं, हजारीबाग डीसी इसकी रिटर्निंग ऑफिसर होती हैं, निर्वाची पदाधिकारी होती हैं और इसके साथ साथ एक ARO भी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी की घोषणा की गई है। झारखंड में दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन तीनों सीटों पर 3 मई तक नामांकन होंगे। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी का अंतिम दिन 6 मई तय किया गया है। इन तीनों सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को काउंटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। 3 मई के 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकेगा और उसके बाद उन निर्देशन पत्र हैं उनकी स्क्रूटनी 4 मई को की जाएगी। 6 मई के 3 बजे तक लोग अपने नाम का विड्रॉल कर सकेंगे, जो भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते हैं किए हैं। और इस प्रकार से 20 मई 2024 को 7 बजे की सुबह से लेकर के 5 बजे तक शाम तक हमारा वहाँ मतदान होगा। सभी पदार्थ बूथ होंगे। झारखंड में दूसरे चरण के रण में कोडरमा से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी किस्मत आजमा रही हैं, तो हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल और कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल आमने सामने हैं। चतरा में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। खूंटी लोकसभा में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के साख दांव पर लगी हुई है। उन्हें चुनौती दे रहे हैं पिछले चुनाव में महज 1435 वोट से मात खाने वाले कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा। और ऐसे में अर्जुन मुंडा ने जीत के लिए राम रेखा धाम में मत्था टेका है। खूंटी लोकसभा में इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, यही सवाल हर किसी के मन में है। इस सीट से दूसरी बार किस्मत आजमा रहे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने वोटर के दिल में जगह बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। वो जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए अक्सर गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। गांव की ग्रामीण जनता से दिल खोलकर संवाद करते हैं। गांव से निकलते ही मंदिर की ओर उनके कदम बढ़ जाते हैं। उन्होंने सिमडेगा के राम रेखा धाम में पूजा अर्चना की और भगवान राम जानकी से अब की बार 400 पार का आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद मिलेगा और मिलता रहा है और हमें आशा है कि हम सब मिलकर के अच्छे कार्यों को, जिस ढंग से आज भारत ने अपना एक स्थान विश्व पटल पर बनाया है, वह स्थान और मजबूती के साथ दुनिया में दिखाई देगा, स्थापित होगा। 2019 में बीजेपी ने खूंटी लोकसभा में पहली बार अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बनाया था, पर कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। उस समय कांग्रेस को 3,81,193 वोट मिले थे, जबकि 3,82,338 वोट लाकर बीजेपी मुश्किल से 1,435 वोट से जीत सकी थी। इस बार कांग्रेस इस मामूली अंतर को पाट कर जीतने की कोशिश में जी जान से जुटी हुई है। आप सब लोगों ने आने वाले 13 मई को जो पिछले बार वोट किया था, उससे दुगना वोट करना है कालीचरण मुंडा के हक में। खूंटी में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की जंग छिड़ी हुई है। 13 मई को जब वोट पड़ेंगे तो खूंटी की जनता बटन दबाकर अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी।
खूंटी के कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा आदिवासियों के बीच थिरकते हुए दिखे। बगंडू गांव में सरहुल मिलन समारोह का मौका था। इसी बीच कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा वहां पहुंचे और आदिवासियों के बीच मांदर की थाप पर थिरकने लगे। उन्होंने ग्रामीणों को सरहुल पर्व की बधाई दी, साथ ही कांग्रेस को वोट देने की भी अपील की ताकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किए गए सारे वादे पूरे कर सके। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चतरा से बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया है। उन्होंने चतरा में कहा है कि चतरा की जनता पीएम मोदी की नीतियों के साथ है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए चतरा के साथ साथ झारखंड की सभी 14 सीट पर बीजेपी की जीत तय है। भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता के समक्ष एक लक्ष्य रखा है 400 पार का, तो मैं कह सकता हूं कि वो इस बार निश्चित रूप से पूरा होना है और चतरा लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीत दर्ज करेगी। तो रिकॉर्ड मतों से यहाँ चतरा से कालीचरण सिंह जी अपने लोकसभा में इस चतरा लोकसभा के आवाज़ को बुलंदी के साथ वहाँ उठाएंगे और इंडिया अलायंस बड़े ही करारी हार का सामना उनको करना पड़ेगा। उनकी जमानत जब्त करके यहाँ की जनता कालीचरण सिंह जी को अपना नेतृत्व समझे। हजारीबाग के कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, साथ ही ग्रामीणों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कांग्रेस और जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल और नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके बाद जेपी पटेल डिमरा गांव में पूर्व विधायक अर्जुन राम से भी मिले। अर्जुन राम ने भी उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। जेपी पटेल ने कहा कि वो संसद में कोयलांचल की आवाज बनकर जाएंगे। खनन क्षेत्र के चलते बहुत सारे लोग वहाँ पर जिनको जो जमीन गया है उनको नौकरी नहीं मिला, पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है और भारत सरकार के कई जो है इकाइयाँ कार्यरत है जहाँ पर लोगों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के रैयत के साथ उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। उन चीज़ों को हम उचित प्लेटफॉर्म में रखेंगे। ये पटेल मेरा बेटा है और इस चुनाव में 2024 का लोकसभा चुनाव जो हजारीबाग का है होने जा रहा है और इसमें जो है सो विजयी होंगे, ये मेरी शुभकामना। और तमाम जनता से हम लगातार इस बात को करते रहेंगे जब तक हम लोग का चुनाव खत्म नहीं होता है। लोहरदगा में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज 10,000 वोट से बीजेपी को मात मिली थी और इस बार कांग्रेस उस अंतर को पार कर जीतने की कोशिश में जी जान से जुटी हुई है। लोहरदगा लोकसभा की सियासी लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव केंद्र में मोदी सरकार बनाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्हें चुनौती दे रहे कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत गठबंधन के सहयोगी दल जेएमएम के बागी उम्मीदवार चमरालिंडा के चुनावी मैदान में उतरने से मुश्किल में फंस गए हैं। फिर भी कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। ये हमारे जो कस्टमरी लॉ है, हमारे कस्टमरी आदिवासी कस्टमरी लॉ, उसे ये समाप्त करना चाहते हैं। जल जंगल जमीन हमारा ये कोई खोखला नारा नहीं है। जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, हमारी कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है और ये जल जंगल जमीन को ये कॉर्पोरेट घरानों को दे देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत को 3,61,232 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के विजय उम्मीदवार सुदर्शन भगत को 3,71,595 वोट मिले थे। उस समय बीजेपी को 10,363 वोट से जीत मिली थी। कांग्रेस इस वोट को पाट कर इस बार जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पर आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले निर्दलीय उम्मीदवार चमरालिंडा ने मैदान में उतरकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है।
पर चमरालिंडा का दावा है कि लोहरदगा में कांग्रेस कहीं फाइट में ही नहीं है। तो 3 बार हार होने के बाद अब आम पब्लिक भी ये हारने वाले को देने के पक्ष में नहीं होगा और इसीलिए ये 2 कोण में लड़ाई होगी, त्रिकोणीय नहीं होगा जैसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। तो ये त्रिकोणीय होने की संभावना नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। लोहरदगा में नामांकन का दौर खत्म होने के साथ ही चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अब फैसला लोहरदगा की जनता को लेना है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, लोहरदगा। रांची के आदिवासी संगठनों ने कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय को समर्थन देने का ऐलान किया है। रांची में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने आदिवासी संगठनों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर इन संगठनों ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन करने की बात कही। गठबंधन के जो फिलहाल रांची में कैंडिडेट है यशस्विनी सहाय, उसके लिए उन्होंने अपना सपोर्ट इजहार किया दिल खोलकर। यहीं तक नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जो इनका नेटवर्क है वहां तक ये जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, पिछले 10 साल की सरकार के कार्यों को बताएंगे और आने वाले गारंटीज को भी ये अपने समाज को, अपने पब्लिक को डिफाइन करेंगे। और हमें उम्मीद है, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बिना किसी शर्त शरूत अपना समर्थन कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के कैंडिडेट्स के लिए दिया। गिरिडीह के जेएमएम उम्मीदवार मथुरा महतो ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने धनबाद के बागमारा में जेएमएम के बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से जन जन तक राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने की अपील की। गिरिडीह में 25 मई को वोट डाले जाने हैं। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग था और इस मीटिंग में बूथ और पंचायत स्तर के जो भी पदाधिकारी आए हैं उन लोगों को हम लोगों ने आने वाला 25 मई को जो लोकसभा चुनाव होना है गिरिडीह का, उस कैसे भाग हम लोग लें इसको लेकर चर्चा किया गया, जिसमें हम लोगों ने बूथ स्तर पर मजबूती करना और जनता से जाके मिलकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे, इसी को लेकर ये बैठक।